अभी 2 4 5 दिन पहले मैं कहीं बाहर था और हमारे लाल जी घर पर विराज रहे थे। तो अब थोड़ा व्यस्त होने की वजह से फिर कथाएं भी होती हैं इतने ज्यादा, तो फिर 2 4 बालक और हैं ऐसे जो सेवा ठाकुर जी की कर लेते हैं। तो मैं बाहर कहीं गया हुआ था काम से, तो ठाकुर जी की सेवा एक बालक को देख के गया। मैंने कहा भाई तुम बढ़िया प्रेम से करना। अच्छा, नियम है हमारे ठाकुर जी का कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी और को सेवा दे के जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी कल से आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए इनको परेशान मत करना, प्रेम से सेवा स्वीकार। और ये मैंने देखा है कि ठाकुर जी को अगर बता के नहीं जाऊं मैं, नीचे से ही बोल के चला जाऊं तुम सेवा कर देना, हाँ हम जा रहे हैं, जैसी गए नहीं थोड़ी दूर पे ही फिर आ जाएगा बोले कि अरे महाराज जी आप जल्दी पधारो। क्यों, ठाकुर जी कभी जो है अपने मुकुट फेंक रहे हैं, कभी मालाएं गिर रहे हैं, कभी गेंद उछाल देते हैं जोर से, मतलब कुछ ना कुछ अब व्यवस्था बनी ही रहती है। तब से हमने नियम बनाया, ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए परेशान मत करना, हम 3 दिन में आ रहे हैं। तो बोल के गए ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे आपकी। अब मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी कार्य से, पूरी रात नींद नहीं आई। कभी लगे गद्दे में कोई दिक्कत है, कभी लगे रजाई ठीक नहीं है, फिर मैंने कहा अब थोड़ी गर्मी आ गई, पंखा चलाओ, एसी चला दिया, फिर ठंड लगी बंद कर दिया, पानी पी लिया, अब ठीक हो जाएंगे। सर भारी भारी सा हो गया तो एक दवाई खा ली, मैंने कहा अब नींद आ जाएगी। 3 बज गए सुबह, नहीं सो पाए, पूरी रात ऐसे निकली। सुबह 6 बजे मैं यही सोच रहा था, रात भर नींद नहीं आई और अब सुबह तक भी मैं हो गया, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे सोना चाहिए। कारण क्या है? स्नान करते करते अपने आप मन में भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं है लाल जी हमारे घर पे विराज रहे हैं, कोई त्रुटि सेवा में हुई। तुरंत स्नान करके मैंने उस बालक को फोन किया जो सेवा में था। मैंने कहा एक बात बताओ, कल रात्रि को शयन में तुमने ठाकुर जी को शयन ठीक से कराया था? तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चला गया, मैं दूसरे को बोल गया था कि तू शयन करा देना। कल्याण, मैंने कि वो सोए नहीं रात भर, और वो नहीं सोए हैं उसका वो संकेत मेरे को भेज रहे थे कि मैं सोयो ना हूं, तुम कुछ जन कहाँ छोड़ के चलो गए, जल्दी यहाँ बात कर, मेरी सेवा ठीक ठीक से करवा। फिर उस बालक को फोन किया जो दूसरा सेवा में, उसको इतनी सेवा आती नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा रात में तुमने शयन कराया? बोले हाँ। कैसे शयन कराया? उसने कहा बोले ठाकुर जी विराज रहे थे सिंहासन पे, हमने सीधे उठाए, उठा करके और जो है बिस्तर पर पड़ा दिए। मैंने कहा अच्छा मुकुट उतारा था कि नहीं? बोले नहीं। मैंने माला जी उतारी थी? बोले नहीं। मैंने कहा यही तो, मैंने कि तुम कपड़े पहन के सो जाओ, पूरे जो है कि 3 पीस पहन के सो जाओ, दुनिया भर की सामग्री पहन के सो, नींद आती है क्या? ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं बढ़ाओगे कैसे सोएंगे? तो वो अनुभव हुआ, मैं किलोमीटरों दूर था लेकिन वहां भी अनुभव हो रहा था। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? आप अपने ठाकुर जी को जब चैतन्य मानते हो तब ये आनंद सुख मिलता है।